हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। तो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। सो बेसिकली उससे पहले यहाँ पे इस टॉपिक में जो है हेडिंग, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एक शेल के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए, जो कि जिसपे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेसिकली क्लास 12th में आपको यूनिफॉर्मली ही सारी चीज़ें जो भी रहती हैं वो यूनिफॉर्मली रहती हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो बहुत कम ही है, 1% 2%। तो यहाँ पे शेल से पहले हम सबसे पहले तो स्फेरिकल शेल के बारे में आते हैं, और उससे भी पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के स्फेयर्स आपको देखने को मिलेंगे फिज़िक्स में क्लास 12th में। तो स्फेयर्स हमको देखने को कितने मिलेंगे, इस पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली 3 टाइप के स्फेरिकल्स होते हैं, स्फेयर्स हैं आपके लिए, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्फेयर है ये आपका, इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ स्फेरिकल, दिस इज़ अ स्फेरिकल शेल। क्या है ये? स्फेरिकल शेल है। अब शेल की खास बात होती है, शेल का मतलब होता है अंदर से खोखला। ठीक है, खोखला होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, एग्जाम्पल आपका बॉल हो गई, क्रिकेट बॉल जो कैनवस वाली होती है, प्लास्टिक बॉल हो गई। ठीक है, और ये कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज वी आर शोइंग इट इन 2D। तो 2 डायमेंशन में आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर दिख रहा है, तो ये एक्चुअली में है स्फेयर। ठीक है, और इसकी जो खास बात होती है, इसमें जो चार्ज होते हैं वो सरफेस पे ही होते हैं। जो भी चार्ज एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि अंदर से खोखला है तो, और इसकी हम जो इस स्फेयर की जो थिकनेस होती है, जो इस सरकमफेरेंस की या जो भी सरफेस एरिया की, या इसकी जो सरफेस है, इसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मानते हैं इनिशियली, जब तक कुछ थिकनेस दी ना हो। बिकॉज अगर थिकनेस होगी तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है कि अपोजिट साइड में भी चार्ज होंगे इसके। खैर, तो बेसिकली इस पे चार्ज जो है आपका सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका जो है वो है सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का मतलब है कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में, यहाँ पे जो चार्ज हैं पूरे वॉल्यूम में है, यानी टोटल वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम है आपका स्फेयर का, उस वॉल्यूम में अंदर तक चार्ज है। ठीक है, अब ये चार्ज एक्टिव है इनएक्टिव है इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इसको आप कह सकते हो कि कोई आयरन कोर है जो सॉलिड है, मतलब कोई भी चीज़ है जो एकदम ठोस चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड स्फेयर हो गया ये। यहाँ पे टोटल पूरे वॉल्यूम में आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, इसमें सरफेस में रहता है स्फेरिकल में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, CBSE में, नीट में, IIT में, अब वो ज़्यादातर बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं स्कूल्स में, वो है आपका कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फेयर वो स्फेयर होते हैं, मान लीजिए कि आपके पास जैसे एक कंडक्टिंग स्फेयर या कंडक्टर जिसको अगर मैं बोल दूं, तो कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर्स का मतलब होता है कि वहाँ पे आपके, अगर आपको दिया है कंडक्टिंग या कंडक्टर या कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर, तो इसका मतलब है, मैं बता के रखा है आपको, कि कंडक्टर में सारे के सारे चार्ज सरफेस पे रहते हैं, चाहे ये सॉलिड हो, चाहे सॉलिड ना हो, चाहे हॉलो हो। शेल का मतलब इसको हम हॉलो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको हॉलो करके भी बोल देगा, हॉलो स्फेरिकल, हॉलो स्फेयर, इस तरीके से करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो कंडक्टिंग स्फेयर में चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, अगर कंडक्टिंग स्फेयर है तो सारे के सारे चार्ज ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, कंडक्टर का स्किन इफेक्ट होता है, जो भी अगर कोई भी चीज़ होती है तो इसमें जो चार्ज होते हैं सारे एक्यूमुलेट होते हैं सरफेस पे। कहाँ पे होते हैं? सरफेस में होते हैं।
तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक यूनिक सी चीज़ है जो आप लोगों को मोस्टली नहीं बताई जाती। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके लिए जो स्फेरिकल शेल है और जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, इन दोनों की बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो एक ही जैसी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ज़्यादा यूनिक तरीके से मैं इसको बताता हूँ। तो आपने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा, इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, ठीक है, तुरंत रफ़ करता हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कितने तरीके के आपके शेल हैं। तो इसको मैं जल्दी से इसको हटाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा मैं प्रीवियस जो गॉस थ्योरम है उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है। तो तब तक मैं ये बोल दूँ कि आप लोग घर पे रहो, सेफ़ रहो, और कंडीशन तो काफ़ी मतलब क्रिटिकल कह सकते हैं इसको। और बस भगवान का नाम, जो भी ईश्वर अल्लाह, आप बस उनका नाम लेते रहो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आ जाते हैं अपने जो टॉपिक जो मैं बताने वाला था, गॉस थ्योरम। जो आपका गॉस थ्योरम जो कहती है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, इसके स्टेटमेंट में अभी मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इसका स्टेटमेंट एकदम रटा रटाया होता है कि भाई गॉस थ्योरम ने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, है ना, थ्रू अ क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, अगर चार्ज को इंक्लोज कर रखा है तो वो इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स द इंक्लोज चार्ज। तो यानी कि अगर ये चार्ज यहाँ पे आइसोलेटेड चार्ज है, अगर मैं इसको कह दूँ कि एक अकेला चार्ज है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ढका नहीं, इसको हमने इंक्लोज नहीं किया है, ठीक है, इंक्लोज नहीं किया है। तो इंक्लोज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, जिसका मैंने आपको बता दिया था कि गॉसियन सरफेस हमने ये इसका स्फीयर बनेगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो खैर गॉस थ्योरम में इन्होंने कहा कि आपका जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होगा, और यहाँ पे ये Q है जो क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड रहना चाहिए। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि जो चार्ज है इनक्लोज्ड रहना चाहिए। तो और बाकी आपने फ्लक्स के बारे में समझा कि फ्लक्स जो होता है आपका, वो इसका फॉर्मूला होता है EDS, जहाँ पे ये है आपका एरिया वेक्टर होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी ये किसी पर्टिकुलर एरिया से निकल रहा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मेमोराइज़ करना था तो मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे हमें जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, बेसिकली जो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूफ करने जा रहे हैं अब, तो इसमें बेसिकली गॉस थ्योरम यूज़ हुआ है, फ्लक्स यूज़ हुआ है, तभी हम इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर पाएंगे। तो अब अपने मेन टॉपिक पे मैं चलता हूँ जल्दी से, नहीं तो ज़्यादा डिले नहीं होने चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, और कुछ सही चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो ये मेरे लिए भी काफ़ी मायने रखता है। और अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ अच्छा और अपग्रेडेड मैं नोट्स या वर्ज़न ये लेक्चर्स के मैं दे सकूँ। खैर, तो अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल में। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, सबसे पहले बनाना है एक शेल। शेल का मतलब होता है कि शेल जो होता है आपका वो अंदर से खोखला होता है, मैंने बता दिया। तो हमने एक शेल बनाया है जिसका हमने एक सेंटर लिया है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, और यहाँ से इसका जो हमने रेडियस माना है वो एक्चुअली में हमने कैपिटल R माना है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर, है ना, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब उसका हमने रेडियस R माना है, और उसके पास जो चार्ज है, जो चार्ज है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज हमने बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बोलो या शेल बोलो, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है। तो हमने एक शेल बनाया, इसका हमने चार्ज कह दिया कि भाई Q है, प्लस Q है या जो भी हो, लेट द चार्ज बी प्लस Q। अब
इसका जो चार्ज है टोटल हमने कह दिया प्लस क्यू है। अब गॉस थ्योरम ये कहता है बच्चों कि इसको, ये जो चार्ज है ये इनक्लोज रहना चाहिए। जब तक इनक्लोज नहीं रहेगा तब तक आपका टोटल फ्लक्स वाला जो गॉस थ्योरम की सारी चीज़ें हैं वो नहीं लग पाएंगी। अब भाई एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का तो हमें ये तो करना पड़ेगा। अच्छा, हमने रेडियस इसका क्या माना है, रेडियस ऑफ सेल क्या है, आर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक शेल बनाएंगे, सॉरी शेल के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया और एक्सक्यूज़ मी, हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया और गॉसियन सरफेस ये हमारा रहा। और गॉसियन सरफेस का हमने जो रेडियस लिया वो स्मॉल आर लिया, ठीक है। और हमने एक चीज़ ये देखी कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, हमने छोटा सा एरिया लिया। बिकॉज मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलेगा इस टोटल जो इसके सरफेस पे चार्ज हैं, तो जाहिर सी बात है गॉसियन सरफेस की कुछ एप्लीकेशंस या कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विडिस्टेंस पे होना चाहिए गॉसियन सरफेस के। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा सर्कल मेरा इस तरफ टेंड कर रहा है, अगर मैं इसको एज अ सेंटर रखूँगा तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस गॉसियन सरफेस और इक्विडिस्टेंस रहेगा और सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि हम अगर एक चार्ज के लिए भी बच्चों बनाते हैं गॉसियन सरफेस तो स्फेयर होता है, तो यहाँ पे हम इस चार्ज को भी एक छोटा सा स्फेयर ही लेते हैं। तो इसलिए इस बड़े स्फेरिकल शेल के लिए भी हमने गॉसियन सरफेस स्फेयर बनाया, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया जिसको हम एरिया कहते हैं, ये ds है, ठीक है। इतना हमने, इतना ये इस तरीके का एरिया लिया है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस एरिया के परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका मतलब जो फ्लक्स है और जो एरिया वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो मेन मोटिव है भाई, हमारा जो फ्लक्स निकल कहाँ से रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकल रहा है गॉसियन सरफेस से। कहाँ से, गॉसियन सरफेस से, जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है। तो हम कोई भी अगर एरिया लेंगे, जो आप एरिया लेते हो वो गॉसियन सरफेस का लोगे, ये चीज़ पहले तो याद रखना। कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप एरिया में इसको इंक्लूड कर देते हैं, तो ये इस सरफेस को नहीं, इस सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पास किससे होगा, किस एरिया से जाएगा, तो उसका मैं एरिया लूँगा, ठीक है। तो अब हम फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो गॉसियन सरफेस के थ्रू जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने जो पढ़ा है उसका वो होता है d phi इज इक्वल्स टू E ds, ठीक है। ds यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया हमने ले रखा है, वो मैंने आपको बता दिया। ये इन दोनों के बीच में थीटा एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 जो आपका बनेगा, तो cos 0 हो जाता है 1, तो ये आपका आ जाता है ये EDS। अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, बिकॉज हमें तो फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स लिंक। तो टोटल फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस, जितने में चार्ज इनक्लोज हुआ है, तो इनक्लोज कौन कर रहा है बच्चों, बिकॉज हमें ये बनाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी आर टेकिंग दिस होल गॉस थ्योरम हेयर, वी आर अप्लाइंग द गॉस थ्योरम हेयर। तो गॉस थ्योरम तो यही कहते हैं, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। ये अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो भाई पूरा टोटल फ्लक्स हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये आपका E बाहर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज़ द टोटल एरिया। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे, मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था, दिस विल बिकम S हेयर इज सरफेस एरिया, नथिंग एल्स। ds इज स्मॉल सरफेस एरिया, S इज होल सरफेस एरिया, जिसने इस चार्ज को इनक्लोज करके रखा है। तो ये आपका क्या होगा, तो दिस इज़ 4 पाई। कौन सा R लेंगे ये मैं आपसे पूछता हूँ, तो जिन्होंने कैपिटल R कहा है वो गलत है, ठीक है। हम यहाँ पे स्मॉल r लेंगे, मैंने पहले ही बताया था, जिस एरिया ने उस चार्ज को कन्फाइंड करके रखा है बच्चों, हम उसी का लेंगे, तो ये हो जाएगा, उसी का एरिया लेंगे, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। सो हेयर वी गेट फ्लक्स E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस, ये चार्ज जो है इनक्लोज है गॉसियन सरफेस से है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स बराबर, क्योंकि चार्ज हमने Q लिया है, लेट किया है Q चार्ज, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें नहीं पता कितना कूलम है बट यूनिफॉर्म है, तो टोटल चार्ज इज Q।
Q by epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट क्यों? बिकॉज हेयर इट इज़ वी हैव पुटेड इन वैक्यूम या एयर में रखा है. सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट LHS इज इक्वल, सो RHS मस्ट बी इक्वल. सो E इज या E क्या लिखेंगे हम? E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q बाई epsilon naught. Now what we will get? We get electric field. Electric field will be 1 by 4πr² नीचे चला जाएगा, तो 4π epsilon naught को एक साथ कर लिया और Q अपॉन r² हो गया. एंड दिस यू नो दिस, आपने सुना है, आप जानते भी हैं. दिस इज अवर आंसर. सो व्हेन, अच्छा एक चीज़ मैंने बताया नहीं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये आया है जब हम पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, जब हम जो पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए P पॉइंट ले लिया, तो व्हेन P इज टेकन आउटसाइड, P इज टेकन आउटसाइड द शेल. P एक ऐसा पॉइंट है जब हमने क्या किया है, हमने शेल से बाहर एक पॉइंट लिया है यहाँ पे. सो आई थिंक यू गॉट दिस. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज जब आपने पॉइंट P बाहर लिया है. अब आपको नेक्स्ट जो है, जब ये आपको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, यहाँ पे स्मॉल r का, इसलिए ये गॉसियन सरफेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों. स्मॉल r इसी ले लिया है, हम एरिया वही लेते हैं जो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, क्योंकि उस एरिया से, उस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है. आई थिंक आई एम क्लियर नाउ. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ये P पॉइंट मैं इसी सरफेस पे ले लूँ तो क्या होगा. सो वेट अ मिनट. तो आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? कुछ इतना निगेटिविटी है तो थोड़ा सा मस्ती भी करते रहो, बट इतना ज़्यादा मस्ती मत करो यार तुम लोग, ठीक है, कि पढ़ाई भी छूट जाए. गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 20th तक नो ऑनलाइन क्लासेस, बट मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें, ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस थ्रू व्हाट्सएप. आप क्वेश्चंस या कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना. सो चल, तो ये रफ हो गया है. अब मैं जो नया पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि भाई हमने क्या किया, हमने अब ये पॉइंट जो है कहाँ पे ले लिया, हमने, हमारा वही शेल है, दिस इज़ योर शेल, ठीक है. हमने अब पॉइंट कहाँ पे ले लिया, हमने पॉइंट सरफेस कहाँ पे ले लिया, इसी सरफेस पे ले लिया पॉइंट. तो अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि जिस पॉइंट पे हमने सरफेस लिया है, तो जाहिर सी बात है अब हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो अब आप देख लिए सरफेस पे है, तो हमने गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से बनाना पड़ेगा. आपने देखा होगा उसी पॉइंट पे बनाना पड़ेगा, उसी पॉइंट से. यानी अब यहाँ से अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊँ तो ये क्या करेगा, इस सरफेस को ही रीट्रेस करेगा, ठीक है. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये आपका इसी स्फीयर पे ही रहेगा, स्फेरिकल शेल पे ही रहेगा, ठीक है. ओके. सो तो अब जाहिर सी बात है यार, इसी शेल के सरफेस पे है, तो जाहिर सी बात है जो सरफेस पे चार्ज होंगे उनको इट मस्ट बी कवर, इनक्लोज कर रहा होगा. जाहिर सी बात है, थोड़ा मोड़ा मतलब एकदम माइक्रो डिस्टेंस से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है. तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो इस चार्ज को ये P पॉइंट या इस P पॉइंट के थ्रू जो हमने ये रेड लाइन से हमने गॉसियन सरफेस बनाया, ये गॉसियन सरफेस इसे इनक्लोज कर रहा है, ये याद रखिएगा. तो अब देखते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, ये जो गॉसियन सरफेस था उसको हमने स्मॉल r से लिया था, और जो हमारा शेल था, शेल हमने कैपिटल R से लिया था. तो दोनों यहाँ पे आपका R और कैपिटल R दोनों आपके क्या हैं, बराबर हैं, दोनों सेम है. बट मैं फिर से कहूँगा, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो मेनली आगे मैं बताऊँगा इसमें क्या करते हैं. अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है P लाइज ऑन द सरफेस, ठीक. P पॉइंट जो है P लाइज ऑन द सरफेस.
तो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस बना दिया है। आपको मैंने बताया भी कि गॉसियन सरफेस क्या काम करता है बच्चों, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी उस पॉइंट से हम गॉसियन सरफेस ऐसा बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक छोटा सा भी चार्ज है तो वो क्या होता है, स्फेरिकल ही होता है, छोटा स्फेयर है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा स्फेयर है, तो इसके लिए भी हमने गॉसियन सरफेस स्फेयर बनाया था, इसके लिए भी हम स्फेयर ही बनाते हैं। तो ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, तो ये शायद इंपॉर्टेंट हो, तो ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो गॉसियन सरफेस हमने बनाया, ये हमारी चीज़ है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये देखा कि ये इंक्लोज कर रहा है, इंक्लोज कर रहा है तो भाई जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं कि सीधे सीधे लिख सकते हैं, डी फाई की करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या ले लिया, इस पॉइंट पे हमने छोटा सा एरिया ले लिया है जिसको हम कह रहे हैं ds, ठीक है, इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, E और ds के बीच में थीटा 0, वही एकदम पीछे वाला सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट जैसा ही है सारा कुछ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E और ds को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इस पोर्शन से मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बाकी सारी चीज़ें सेम थी। अब यहाँ पे एरिया आप बताओ ds में किसका लोगे, तो जाहिर सी बात है गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का हमने देखा, तो E ये S हो गया, S मतलब पूरा एरिया, ds का मतलब छोटा सा एरिया। तो ES क्या लेंगे, 4 पाई, कौन सा r लेंगे, किसने छोटा किसने लिखा स्मॉल r, हाँ यू कैन टेक स्मॉल r, बट आपने प्रीवियसली भी स्मॉल r लिया था, इसीलिए इस सेकंड वाले इक्वेशन में आप स्मॉल r नहीं लोगे, क्योंकि स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर है, इसीलिए हम क्या लेंगे, कैपिटल R यहाँ पे लिखेंगे। वी कैन टेक स्मॉल r, बट हमने स्मॉल r फर्स्ट पॉइंट पे लिख लिया था, तो इसीलिए वो कन्फ्यूजन हो जाता है। आप जब कभी न्यूमेरिकल डाउट करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूजन ये हो जाएगा फिर आप, क्योंकि जैसे जनरली होता क्या है, फॉर्मूले जब रटने ही होते हैं, हालांकि आप प्रूविंग करते हो समझ के, बट जब रटने होते हैं तो आप जब सॉल्व करते हो तो जो आपने जैसा पढ़ा है वैसा ही फॉर्मूला लिखते हो। तो यहाँ पे कैपिटल R इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आपने स्मॉल r पीछे यूज़ किया है, एंड स्मॉल r इज़ अ रेडियस फॉर गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर, ठीक है। ये आपका हो गया फ्लक्स, दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस क्या कर रहा है, आराम से इसको इंक्लोज कर रहा है, इसको इंक्लोज कर रहा है। बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा, नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है, ये r और वो सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे ये जब चार्ज को इंक्लोज करेगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम दिस चार्ज इज q by epsilon naught। So from equation first and second, E into 4 pi r square is equals to q by epsilon naught, और E is equals to what, 1 by 4 pi epsilon naught into q upon r square। डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? डिफरेंस ये है कि आपका जो r है यहाँ पे ये कैपिटल R है। कैपिटल R क्यों है ये मैं बता चुका हूँ। सो दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। मैं इसको इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड पॉइंट है व्हेन P लाइज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। जब आपका P जो है कहाँ पे, थर्ड पॉइंट आपका है क्या, P लाइज इनसाइड द सरफेस। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। चलिए सारा ही कुछ रफ कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, बट आईपैड लेने का एक बेनिफिट ये है कि आप सारे नोट्स इसमें खुद से लिख के बना के, मतलब पेपर का वेस्टेज नहीं होता, बट थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। सो राइट नाउ आई एम राइटिंग विथ एप्पल पेंसिल। खैर, तो अब P आपका जो पॉइंट है वो लाई कहाँ कर रहा है, P पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फिर से एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा ये ओवल बन गया है, ओके। सो P लाइज इनसाइड द सरफेस। एक्चुअली इस पे राइटिंग जो है मेरी वो अच्छी ठीक ठाक बन नहीं पा रही, बिकॉज थोड़ा सा बहुत स्लिपरी होता है।
सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। तो फिर से वही कहानी कि मैंने ये आपका दिस इज़ कैपिटल आर एंड दिस इज़ द सेंटर, दिस इज़ योर प्लस क्यू। अब हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया है, मैं ले लेता हूँ, जो पॉइंट लिया हमने वो यहाँ पे ले लिया, चलिए ठीक है, दिस इज़ योर पी। अब यहाँ से हमने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बनाया तो ये आपका क्या होगा, कैसी डिस्टेंस होगी, दिस इज़ योर स्मॉल आर। आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे हमें, चलिए ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा बड़े ही मतलब तरीके से मैंने बनाया है, कोशिश की है, इतना अच्छा नहीं बनाया बट आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप फिर से वही सारी कहानी, आपको पता है फ्लक्स बराबर क्या है, ई। इस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस रिजेंबल्स द गॉस लॉ, ये गॉस लॉ बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ds लिया, मैंने कहा कि गॉसियन सरफेस का ही हम एरिया लेते हैं, तो हमने ले लिया भाई, क्या होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस मस्ट बी इक्वेशन 1, या क्योंकि इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा अभी के लिए, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आगे बताऊँगा। तो हमने बता दिया, चलो फ्लक्स यहाँ पे अगर कोई छोटा सा हमने एरिया लिया भी जिसको हम ds कह रहे हैं, और ये E है, E और ds के बीच में एंगल 0 है, क्योंकि E भी इस एरिया के परपेंडिकुलर है और ds जो एरिया वेक्टर है वो भी इसके परपेंडिकुलर होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि इस चार्ज को क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, बट ये तो खुला हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम के हिसाब से ये जो Q है यहाँ पे, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस ने, ये क्या है, ये है गॉसियन सरफेस ने इसको इनक्लोज नहीं कर रखा है, क्योंकि पॉइंट, वो गॉसियन सरफेस की गलती नहीं है, हमारे पॉइंट की गलती है। हमने पॉइंट कहाँ पे लिया, हमने पॉइंट लिया बेटा इस अंदर लिया, शेल के, और शेल के अंदर कोई चार्ज होते नहीं, मैंने पहले ही बताया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज ही नहीं इनक्लोज कर पाया है गॉसियन सरफेस, तो जो आपका चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वेशन 2। तो जब कोई चार्ज अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काहे का होगा, अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप पुट करो, तो E इंटू 4 पाई आर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये 0 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू 0। तो E इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, समझ गए। सो दिस इज़ द फाइनल पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर, कि आपका जो शेल है, शेल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जो कि मैंने वैसे भी बताया था और बच्चों इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर जगह आता है, इसको हम कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, कांस्टेंट है ये तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। बट अगर मैं किसी मीडियम में रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज़ योर मीडियम। तो अगर मीडियम को हमको एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करना होता है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन अगर मैं मीडियम में रखूं तो ये कब रखा है हमने, जब मीडियम में रखा है, तो ये, और इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, बिकॉज आपने पढ़ रखा है कि K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि मैंने बताया था। तो आप ये यहाँ पे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉलिड स्फेयर की, ठीक है, और उसके बाद हम कंडक्टिंग स्फेयर की बात करेंगे जो कि सिमिलर है एकदम इसी के जैसे। तो कंडक्टिंग स्फेयर आपने आज कंडक्टिंग स्फेयर भी पढ़ लिया और हॉलो स्फेयर भी पढ़ लिया और शेल भी पढ़ लिया, ये तीनों चीज़ें आपकी आज हो गई। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर बोले तो अंदर से पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक है, इसमें सारा का सारा चार्ज इस तरीके से हम स्टोर कर दें तो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अब चलते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और ख्याल रखें, बाहर ना निकलें। चलो, थैंक यू क्लास।